हेलो फ्रेंड्स, आपका टैक्स एक्सपर्ट रोहित बंसल। दोस्तों, आज आपके साथ एक महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, 87A के बारे में। आज की डेट में आपने देखा होगा इनकम टैक्स की तरफ से बहुत नोटिस इशू हो रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रिगार्डिंग। लेकिन कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है क्या, जो नया रिजाइम है, जो न्यू टैक्स रिजाइम है, क्या उसमें हमको 87A की रिबेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दोस्तों, उससे जानने से पहले हम बात करते हैं, पहले दो रिजाइम जो हैं आज की डेट में जो चल रहे हैं वो है ओल्ड और न्यू। ओल्ड रिजाइम की बात करें तो वहां पर हमें 87A की जो रिबेट मिलती है वो होती है लोअर ऑफ द फॉलोइंग। तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग में 12,500 और टैक्स ऑन टोटल इनकम विच एवर इज लोअर। लेकिन उस केस में हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 87A मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं न्यू रिजाइम की। क्या न्यू रिजाइम में हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जब हमको टैक्स लगाना है तो फिर हमको रिबेट क्यों दी गई, और जब रिबेट दी गई तो नोटिस क्यों इश्यू करा गया। दोस्तों, इस कॉन्फ्लिक्ट को मैं आपको सॉल्व करता हूं। एक्चुअल में फाइनेंस एक्ट 2024 जो आया उसमें क्या 5 जुलाई से एप्लीकेबल कर दिया गया कि ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आए हुए नोटिस हैं वो 4 जुलाई तक एप्लीकेबल होगा एक्सम्पशन, और उसके बाद से 5 जुलाई से टैक्सेबल हो जाएगा। और 5 जुलाई से जो इनकम थी हमारी वो टैक्सेबल होनी चालू हो गई। इसका मतलब हम बात करते हैं 87A के न्यू रिजाइम में। न्यू रिजाइम आपको पता होगा डिफॉल्ट ऑप्शंस है इसके लिए। अगर हम न्यू रिजाइम्स की बात करते हैं 87A में, तो सबसे पहले बात करते हैं कि 87A में रिबेट कितनी मिलती है। तो 87A में रिबेट मिलती है 25,000 और टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब दोस्तों, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि 25,000 और टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सेप्ट किस पे नहीं मिलती थी पहले। अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हम 87A ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम में सेम था। लेकिन हम बात करते हैं अगर हम 5 जुलाई तक कि अप टू 4 जुलाई तक हमारे पास 87A में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर भी हमको टैक्स की रिबेट मिल जाती थी। लेकिन दोस्तों, 5 जुलाई से हमारे पास गवर्नमेंट ने उसमें मना कर दिया गया कि अब 5 जुलाई से हमारे पास नॉर्मल टैक्स वाली इनकम पर ही हमें 87A मिलेगा। अदर देन नॉर्मल टैक्स इनकम के अलावा कोई भी इनकम हो हमारी स्पेशल रेट्स के, उस केस में हमको 87A नहीं मिलेगा। तो इस केस में दोस्तों, इनकम टैक्स द्वारा किए गए जारी नोटिस बिल्कुल सही हैं। उस केस में बस आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आपको रिटर्न में कुछ चेंजेस करना है तो आज की डेट में आप उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, और उस रिटर्न को रिवाइज करके आप उस अमाउंट को सही कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई लोगों से मैंने कंफ्यूजन सुना है कि सर हमारे पास ये नोटिस आया, इतने रुपए की डिमांड आ गई, इसमें 10,000 की पेनल्टी लगा दी, हमने रिटर्न टाइम पे फाइल करी। दोस्तों, आपने रिटर्न टाइम पे फाइल करी है, आपकी रिटर्न वेरीफाई भी हुई है, लेकिन वो नोटिस जो आपकी पेनल्टी का उसका नहीं है, डिले ऑफ फाइलिंग का या लेट फाइलिंग का। लोगों को डाउट है कि सर लेट फाइलिंग का नोटिस है। दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो नोटिस आपको जो इश्यू किया गया है वो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की वजह से किया है, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द 5 जुलाई। सो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो आप रिटर्न रिवाइज कर चेंज कर सकते हैं, और जो आपकी अगर लगता है कि आपकी अमाउंट सही है तो फिर आपको वो अमाउंट गवर्नमेंट को जमा करनी पड़ेगी। और दोस्तों, ऐसी ऐसी छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो को क्या करना होगा, लाइक, और चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। मैं ऐसी ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको जीएसटी के, इनकम टैक्स की मोटिवेशनल वीडियो आपको शेयर करता रहूंगा जल्दी से जल्दी। और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जरूरत है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप मेरे मोबाइल नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।